दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट फाइल या स्वप्न दोष के बारे में कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे इसको रोक सकते हैं या इससे कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये नाइट फाइल या स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। आप पॉर्न के बारे में या ऐसी वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, पॉर्न के बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये विचार या थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हमेशा ही चल रहा होता है। ये जो उत्तेजना है, इसकी एक्साइटमेंट जो है, ये आपके दिमाग का, यही आपके स्वप्न दोष का कारण बनता है। अगर थोड़ा बहुत होता है, महीने में 2-3 बार हो रहा है, दैट इज नॉर्मल, कोई बीमारी का लक्षण नहीं है। ये इज क्वाइट ऑब्वियस। आपने कई बार बहुत टाइम तक सेक्स नहीं किया हो, जो मैरिड लोग हैं तो उनको भी हो जाता है, तो ये कोई भी बीमारी नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है जब ये जल्दी जल्दी होने लगता है और आपको इससे डिस्टर्ब, आपकी नींद खराब हो जाती है या आपकी फिर डे टू डे लाइफ इफेक्ट होने लगती है। आप इसके ज़्यादा सोच रहे होते हैं इसके बारे में, या इससे आपको टेंशन होने लगती है। तो इससे बचने का उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको, जो जैसे मैंने बताया, ये कुछ विचार ही हैं जो आपको, जो दिन के विचार आपके, खासकर जिनको आप दिन में सोच रहे होते हैं या जिसको आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, जैसे कोई पॉर्न मूवीज देख रहे हैं या ऐसी क्लिप्स देख रहे हैं या ऐसी कोई बुक्स, अश्लील साहित्य वो आप पढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जाके वो दिमाग में आपके जाके जमा हो रहा है और वो ही फिर इसका, इस उत्तेजना का कारण बनता है और आपको स्वप्न दोष या नाइट फॉल होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं। और कभी ये ऐसी पोर्नोग्राफी से बचें, ऐसे थॉट से, ऐसी बुक से जो कि आपको इस तरीके की उत्तेजना देती हैं, उससे आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी, जो आपको रिलैक्स करते हैं और आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको इस स्वप्न दोष में भी फायदा इसका मिलेगा। तीसरी बात, जो आप जो डिनर करते हैं वो आपको कम से कम सोने से 3 घंटे पहले लगभग 7 और 8 बजे के आसपास करना चाहिए। और डिनर थोड़ा हल्का रखें और इसमें मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें कम से कम, जितना लाइट आप रात में लेंगे उतना अच्छा है। ये कुछ उपाय हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो बता रहा हूँ, और ये जब मैं पेशेंट को बताता हूँ तो उनको इसका फ़ायदा मिलता है, इसलिए मैं ये यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो डिनर जल्दी हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब इससे, अब रात को अगर आप नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रात को नहा कर सोएं, ठंडे पानी नहा कर सोएं। और नहा नहीं सकते तो आप अपने सिंपली पैर धो लीजिए, तो ठंडे पानी से पैर धो लीजिए और पैरों का मसाज करना है आपको। पैरों का मसाज करना है और सिर का भी मसाज करना है, उससे सर्कुलेशन इंक्रीज होगा सिर का भी, आपके दिमाग को, मस्तिष्क को ब्लड अच्छा मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। और आप पैरों को करते हैं तो कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होते हैं, वो भी प्रेस होते हैं, उससे फायदा होता है, कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये अल्टीमेटली आपके इस स्वप्न दोष में हेल्प करता है। अब किसी भी ऑयल से आप इसका कर सकते हैं, सरसों के तेल से, पर जो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ, यहाँ मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करना चाहता, फिर आपको बता देता हूँ, आप बनफूल या नवरत्न ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा ठंडा भी होता है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये हो गई तीसरी बात। अब चौथी बात है कि आपको रात को पूजा पाठ ज़रूर करना है, ठीक है। हो सके तो अगर बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है तो आप मंदिर जाइए, अदरवाइज तो सोने से पहले ऊपर वाले का कम से कम 15 मिनट प्रार्थना करनी है। अब वो आप कैसे करनी है, अब वो आपको नमाज पढ़नी है या कोई और इबादत करनी है या भगवान के आगे शीश डुबाना है या कोई मंत्र पढ़ना है, वो आपको करना ही करना है। दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव देखा गया है। तो ये आपको करना है, क्योंकि जो आप जब इस श्रद्धा में या आपके मन में कुछ ये भक्ति वाले विचार जब आएंगे तो गंदगी या जो पॉर्न वाली जो फीलिंग्स हैं या उत्तेजना है, वो खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते, बट टैबलेट चाहिए हर चीज़ के लिए, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सब इन चीज़ों पर न जाके आपको प्रैक्टिकली जो अपना लाइफस्टाइल है उसको अच्छा करना चाहिए और अपने मन को शांति देनी चाहिए। तो ये पूजा पाठ, ये सब आपको इस पर 15 मिनट कम से कम, ज़्यादा करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से आपको मेडिटेशन
योगा, ये भी जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड, आपके थॉट प्रोसेस को डाइवर्ट करने के लिए, विचारों को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, उन पर कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। मेडिटेशन में बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है, जो भी इजी आप फॉलो कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। और योगा आप कर सकते हैं, या सांसों की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ हो सकती है, सब आपको रिलैक्स करने वाली है, आपको उत्तेजना से दूर करने वाली है। तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब 90% आपका ये हो गया है। इससे अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपका सपन दोष काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, रुक जाएगा, और महीने में 1-2 बार हो भी रहा है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो कोई बीमारी नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ देयर आर सर्टेन मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, जिसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप वो सब ट्राई करें। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर वो मेडिसिन दी जा सकती हैं। वो आप किसी एक्सपर्ट से मिलके, नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ के, आप उनकी हेल्प लेके उससे अपना उस मेडिसिन को कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं। खुश रहिए, रिलैक्स रहिए, तो आपका सपन दोष या नाइट फॉल अपने आप रुक जाएगा। जय हिंद दोस्तों।